नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके साथ एक सूक्ष्म व्यायाम की कुछ क्रियाएं जो लोअर बॉडी के लिए हैं वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे अभ्यास जिन्हें किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है। अगर उसको कोई हेल्थ इश्यूज है वो तब भी कर सकता है, और उन हेल्थ इश्यूज में वो जल्दी से रिकवर करेगा अगर वो ये सारे अभ्यास नियमित रूप से करेगा। वास्तव में होता ऐसा है कि हमें दुनिया भर के कामों के लिए तो टाइम है, लेकिन हम अपने सेहत के लिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो कुछ ऐसे अभ्यास जिन्हें आप किसी भी समय कर सकते हैं। चाहे तो अगर आप मैट पे नहीं बैठना चाहते, अगर आपको बैठने के लिए मना किया गया है तो आप अपने बिस्तर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। चलिए, सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे। पैरों को सामने खोल लीजिए और हाथों को पीछे ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा टेक लेकर के बैठ जाएंगे। ये अभ्यास हमारी लोअर बॉडी के लिए है, मतलब पैरों के लिए है मेनली। आपके पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके जॉइंट्स को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपके घुटनों को, आपके टखनों को और आपकी थाइज को बहुत ही मजबूत बनाएंगे ये सभी सूक्ष्म व्यायाम। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे पूरा प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ से करेंगे। कम से कम 10 से 20 बार करिए। चलिए, इस अभ्यास के बाद अगला अभ्यास आपके टखनों के लिए। एक पैर को नीचे की तरफ ऐसे, जैसे कि आपके पंजे मैट को छूना चाहते हो, और फिर इसको ऊपर लाइए और दूसरे पंजे को नीचे ले जाइए। इसको ऊपर की तरफ और दूसरे को नीचे की तरफ, फिर ऐसे। आराम से बिल्कुल तान दीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे पैर नीचे मैट को छूना चाहता हो, और ऊपर वाले पैर को ऊपर की तरफ खींचिए। इसे भी 10 से 20 बार करिए। आप महसूस करेंगे ये पूरा जोर आपकी घुटने और थाइज आपके टाइट हो रहे हैं इसको करते समय। आराम से ऐसे ही। फिर यही क्रिया दोनों पैरों से करेंगे एक साथ। ऐसे कर लीजिए। आप शरीर को बस आराम की स्थिति में रखना है। फिर दोनों पैरों को एक साथ ऐसे, दोनों पैरों को देखो एक साथ, नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए नीचे की तरफ, आप अपने एड़ी पे इसका दबाव महसूस करेंगे, आप अपने घुटने पे इसका दबाव महसूस करेंगे। पूरे पैर के मसल्स तन जाते हैं इसको करते समय। देखिए, इसको भी 10 से 20 बार करें। फिर अगली क्रिया जो है वो आपके एंकल के रोटेशन की है। एंकल से पैर को रोटेट करेंगे और हाथों पे टेक लिए रहेंगे। ये आपके लिए थोड़ा सहारे का काम करेगा। थोड़ा चाहे गैप कर लें, ऐसे ऐसे एक साथ शुरू करेंगे। ये क्रिया अंदर से बाहर की तरफ हो रही है, और फिर उल्टा करिए। फिर दोनों को एक साथ लाकर और फिर अपोजिट डायरेक्शन में पूरा सा बड़ा सा जीरो बनाना है आपको।
फिर अपने पैरों को थोड़ा सा हिला लेंगे। आइए फिर अगली क्रिया आपके घुटनों के लिए। हाथों को, उंगलियों को लॉक करेंगे अपनी थाइस के पास ऐसे, और पैर को उठा करके इसको रोटेट करना है, घुटने को घुमाना है। चलिए शुरू करते हैं। बड़ा सा जीरो बनाना है, जितना बड़ा बना पाए आप। और फिर अपोजिट साइड। और फिर दूसरे पैर से सांस में लाइए, और फिर जितना बड़ा सर्कल आप बना पाए उतना बड़ा बनाइए। ये क्लॉकवाइज है, देखिए। देखिए, आप अगर करेंगे तो आपके घुटने की मोबिलिटी बढ़ेगी। और फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज। इन सभी क्रियाओं का अभ्यास कम से कम 10 से 20 बार जरूर करें। 10 से 20 बार करने के बाद थोड़ा सा आराम करें, लंबी सांस लें। अगला अभ्यास आपके कूल्हे के जोड़ को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। अपने पंजे को उठा करके दूसरे पैर की थाई पे रखिए और घुटने को ऊपर और नीचे करें। ऊपर उठाएं और नीचे प्रेस करें, ऐसे। इसको इस हाथ से पकड़ लीजिए तो ज्यादा आसान होगा। सांस भरते हुए ऊपर लाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। दूसरे पैर से सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास भी कम से कम 10 से 20 बार जरूर करेंगे। अगला अभ्यास, अपने पैर को उठा लीजिए। वैसे तो ऐसे आपको क्रॉस करना है, लेकिन हो सकता है आप यहां तक ना ला पाए, और अगर ला पाते हैं तो इसको ऐसे ऐसे मूव करना है। और आप महसूस करेंगे कि आपका जो कूल्हा है उसके ज्वाइंट में बहुत जबरदस्त मूवमेंट हो रहा है। और स्वाभाविक है, जब आप ऐसे करेंगे 10 से 20 बार कम से कम, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ेगी और आपके ज्वाइंट खुलेंगे। और अगर आप ऐसे ना कर पाए तो पैर को ऐसे पकड़ लीजिए और यहां पे ऐसे ऐसे करेंगे। दूसरे पैर से कोशिश करना है यही कि आप क्रॉस कर लें इसको ऐसे ऐसे। और नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे पकड़ लीजिए आराम से। इन सभी क्रियाओं का अभ्यास कम से कम 10 बार, 20 बार, 30 बार तक करें, और इसके कम से कम 2 से 3 राउंड तो जरूर ही करें। तभी आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। होता यह है कि जब एज बढ़ने लगती है तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। वो जैसे आप जीने चढ़ते हैं या आपके घुटने टक टक की आवाज करने लगते हैं। तो एज बढ़ने से जो समस्याएं होती हैं, क्यों ना आज ही उनके निराकरण के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जाए।
थोड़े से समय का इन्वेस्टमेंट। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ा सा समय देना है। तो आइए, हमने जो मोबिलिटी बनाई है, जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई है, फिर क्या करें? थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे। अब हमारे घुटने भी खुल चुके हैं, हमारे कूल्हे भी खुल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे? बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। बैठ जाएंगे, दोनों पंजों को हाथों में पकड़ करके, क्रॉस करके उंगलियों को, और फिर पैरों को ऊपर और नीचे करेंगे। चाहे तो आप सांसों के साथ कर लीजिए। नहीं तो आप सांसों के साथ, आपको अनकंफर्टेबल हो तो आप आराम से ऐसे कर लीजिए। जबरदस्ती मत करिए कि आपके पैर जमीन में लगे। आपके थाई जमीन तक नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं। जब आप अभ्यास करेंगे, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपकी जो थाईज है वो जमीन तक जाने लगेंगी। बटरफ्लाई का अभ्यास आप आराम से, अगर आप बिल्कुल शुरुआत में कर रहे हैं तो 30 सेकंड से शुरू करिए, 1 मिनट तक आराम से हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप इसको 3 मिनट तक कर सकते हैं। आपको बहुत फायदा होगा इससे। और ये जितनी सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो हमने अभी जिनका अभ्यास किया, ये सभी आपके जॉइंट्स को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाएंगी, आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगी। वास्तव में हम जान नहीं पाते, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है अपने पैरों से, सबसे पहले उसके पैर जवाब देने लगते हैं। वो नहीं जान पाता कब वो जीने पे दौड़ते हुए चढ़ता था, कब वो धीरे धीरे चढ़ने लगा। तो यहाँ पे रुकेंगे और अपने घुटनों को नीचे की तरफ लेके आएंगे और अपने को आगे की तरफ झुकाएंगे। ऐसे आ जाइए। ऐसे आसन जिनका अभ्यास सभी कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, उस श्रृंखला में ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो अपर बॉडी के लिए है। ये वाला वीडियो जो है वो लोअर बॉडी के लिए है। आप अगर बिगिनर हैं तो इसका अभ्यास जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। नमस्कार।